9th का 9.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। हमें दिया गया है इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें इनने कंडीशन दी है कि a ग्रेटर देन b है और इनकी जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी है और इनका जो सम है या तो वो 90 डिग्री होगा या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा। तो हमें क्या दिया गया है, जो हमें चीज़ें दी गई हैं वो हम लिख लेंगे। 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी गई है, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब हमें पता है √3 10 में किसकी वैल्यू होती है और 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है। सो √3 वैल्यू किसकी होती है आपकी, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो a प्लस बी, 10 a प्लस बी मतलब हो गया 60। तो आपका हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसे आप दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम कर दिया है। सम करने से क्या हो गया, बी आपके प्लस और माइनस से क्रॉस हो गए। यहाँ हो गया 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें a की वैल्यू तो मिल गई, किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे। पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। आप 1 में पुट कर लीजिए। सो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 हो गया। a है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। 60 माइनस 45 क्या आ गया, 15 डिग्री। तो वैल्यू आ गई आपकी a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब जो हमें कंडीशन दी थी हम देखते हैं क्या वो वेरीफाई हो रही है। a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से ऊपर है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा है। और इन दोनों का सम, सम मतलब 45 प्लस 15 क्या हो गया 60। ये छोटा है 90 डिग्री से। ये ने बोला है या तो ये छोटा है और बराबर भी हो सकता है, तो इससे छोटा है 90 डिग्री से। तो हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई 45 और 15। सर मैं 9.2 के क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड है। हमें वैल्यू दी गई है 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड 10 a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया √1/√3। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है a प्लस बी, 10 में एंगल 45 कितना होता है, 1 होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई आपकी 45। इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। सिमिलर a माइनस बी, 10 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 1/√3 वैल्यू होती है आपकी 30 डिग्री की। सो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। अब इन दोनों से हम सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन से निकालेंगे a। ये हो जाएगा a और a 2a इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करेंगे सो ये हो जाएगा 75। सो a इज इक्वल टू 75/2 सो 37.5 डिग्री। अब हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास किसी भी इक्वेशन में आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 45 दिया है, a की वैल्यू 37.5 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 45। सो v इज इक्वल टू 45 माइनस 37.5। सो v की वैल्यू आ गया आपकी 7.5 डिग्री। a आ गया हमारा 37.5 और b आ गया 7.5। यही हमें फाइंड करना था। 9.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया गया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, 1/2 वैल्यू होती है आपकी साइन 30 की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन से साइन क्रॉस हो गया, इज इक्वल टू 30। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर हमें क्या दिया है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 वैल्यू कॉस में किसकी होती है, 60 की। सो हम लिखेंगे कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। हम दोनों को ऐड करेंगे तो a और a मिलके 2a हो जाएंगे, b आपका क्रॉस हो जाएगा, 30 और 60 मिलके 90 हो जाएंगे। सो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2। सो 45, a की वैल्यू 45 आ गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम। 1 हमें क्या दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। सो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45। सो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 15, माइनस माइनस आपके क्रॉस हो गए। सो b इज इक्वल टू 15। सो a इज इक्वल टू आ गया आपका 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो a आ गया आपका 45 और b आ गया आपका 15। 9.2 आर डी शर्मा का ये है क्वेश्चन नंबर 16। हमें दिया गया है ABC एक राइट एंगल है। हमने यहाँ पे बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल B पर 90 है, सो B पे हमने 90 डिग्री बना लिया। हमें क्या दिया गया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A और एंगल C हमें इक्वल दिए गए हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें दिया गया है साइन A
इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब अगर हमें ए बी सी सारे एंगल्स पता हो कितने कितने के हैं तो फिर हम ये वैल्यू पुट करके एंगल की आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू 90। सो एंगल बी तो हमें 90 दिया है, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल सी हमें इक्वल दिए गए हैं। क्या है ये, इक्वल है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू। अगर हमें एंगल ए और एंगल सी मिल गए तो हम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हमें दिया है बी 90, तो हमने यहाँ 90 पुट कर दिया। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 90। सो ये आ गया 90 डिग्री। हमें कंडीशन दी है एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो हम एंगल सी को एंगल ए लिख सकते हैं। तो 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90। सो एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल सी भी ए के इक्वल है, तो वो भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो साइन 45 इंटू कॉस सी की वैल्यू भी है 45 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 45। एंगल्स की वैल्यू हमने 45 पुट कर ली। अब हमें पता है कि साइन 45 क्या होता है, 1/√2। कॉस 45 भी 1/√2 होता है। कॉस 45 1/√2 और साइन 45 1/√2। 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1, √2 का √2 में हुआ सो +1, 1 का 1 में 1 और √2 का √2 में हुआ सो 2। यहाँ पे हाफ में हाफ आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 1। सो आंसर हो गया आपका 1। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड दिया गया है। एंगल बी पे हमें 90 डिग्री दिया है और इसी इक्वल है। लास्ट में फर्स्ट वाले में इस वीडियो में हमने क्या निकाला था, एंगल बी हमें 90 दिया था। हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, उससे हमने एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, इन्हें 45 डिग्री के होंगे, ये हमने फाइंड कर लिया था। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन 45, ए की वैल्यू है 45 इंटू साइन 90, बी की वैल्यू है 90। कॉस 45 और कॉस 90, बी की वैल्यू क्या है 90। सो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये टर्म तो आपका पूरा 0 हो गया। यहाँ पे 1/√2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/√2 इज योर फाइनल आंसर। इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। ये है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 17। ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें दिया गया है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस पी इज इक्वल टू 3/4। सो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे सारे एंगल्स की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या होगा यहाँ पे 4 cot 45, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60। सो सेक 60 की वैल्यू होती है 2, सो -2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 3/4। सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की हैं, कुछ नहीं करना। पी की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 -2 2 4 प्लस √3 का √3 में स्क्वायर होगा सो 3/4 प्लस पी इज इक्वल टू 3/4। 4/4 4 1 4 -4 प्लस 3/4 प्लस पी इज इक्वल टू 3/4। 4 में से 4 गया 0 बचा, 3/4 को हम उस तरफ ले जाएंगे सो पी इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4। 2023 में आया क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 18, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 9.2 का। हमें दिया गया ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। साइन ए माइनस बी, 0 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 0। तो यहाँ पे आप a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, इसे हम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन हमें क्या दी गई है, 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसे पहले हम सॉल्व करेंगे। 2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1, 1 को हम इस तरफ ले आए, 2 को अब हम नीचे ले आएंगे सो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। 1/2 वैल्यू cos में किसकी होती है, cos में होती है 1/2 वैल्यू आपकी cos 60 की। तो यहाँ हम लिख देंगे cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60। सो a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, b तो क्रॉस हो गया, 2a इज इक्वल टू 60। सो a इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। a की वैल्यू मिल गई हमें। हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, किसी में आप पुट कर सकते हैं। हम कर देंगे 1 में। 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमने 30 पुट कर दी 0, सो b भी क्या आ गया आपका 30। सो a एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री इज योर फाइनल आंसर।
नंबर 9.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 19। हमें दिया गया है एक्यूट एंगल्स, हमें फाइंड करनी है ए और बी। एक्यूट मतलब दोनों 90 डिग्री से आपके कम आएंगे। जो कंडीशन दी है वो हम लिख लेंगे। साइन ए प्लस 2b हमें क्या दिया है, √3/2। √3/2 वैल्यू साइन में कहाँ की होती है, साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू साइन 60। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सिमिलर हमें सेकंड कंडीशन क्या दी है, कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0। अब कॉस की वैल्यू 0 डिग्री कब होती है, कॉस 90 में होती है। सो कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। सो ए प्लस 4b इज इक्वल टू आ गया आपका 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो गया आपका, दोनों का हम ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या डिवाइड कर देंगे, देख ले, माइनस कर देंगे, जो भी होगा। a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 और a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। दोनों प्लस के हम दोनों को माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्लस में तो ये ऐड हो जाएंगे। हमें किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है। ए में से एक या माइनस हो गया, 2b प्लस का है, माइनस 4b माइनस का है, सो माइनस का 2b बचा, और यहाँ पे 90 आपका माइनस का बड़ा है, सो माइनस का 30 बचा। माइनस से माइनस क्रॉस हो गए, v इज इक्वल टू 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 15 डिग्री आ गया। सिमिलर हम v इज इक्वल टू 15 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो पुट इन 1 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। सो a प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 60। सो a प्लस 30 इज इक्वल टू 60। सो ये आ गया a इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 14 एंड d की वैल्यू आ गई आपकी 13।